हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट जो है हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर थी, इसी का इंतजार था, काफी टाइम से कयास लगाए जा रहे थे। 12:30 बजे का टाइम था कि रोहित शर्मा और आगरकर को जो है ना मतलब चीफ सिलेक्टर को जो है वो टीम अनाउंसमेंट करनी है, मगर माथापच्ची चलती रही। 15 खिलाड़ी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अब वो बेस्ट 15 कौन से हो जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको दिला सके, आईसीसी का वो खिताब दिला सके, इसको लेकर जो है ना वो सिलेक्टर्स में और कप्तान के बीच में माथापच्ची जारी थी, मगर अनाउंसमेंट हो गया है। सबसे पहले आपको अपडेट दिखाते हैं, फिर आपको टीम बताएंगे कि कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिनको चुना गया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान। रोहित की कप्तानी में 15 खिलाड़ियों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन मतलब कि उप कप्तान बनाया गया है। पिछले वनडे सीरीज में भी वो उप कप्तान थे। श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव की जो है वो वनडे टीम में वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर ने बहुत सारे रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और कुलदीप फिट एंड फाइन हो गए हैं। हालांकि मैच फिट कितने, उन्होंने कोई मैच जो है उसके बाद नहीं खेला। बड़ी खबर यह कि जसप्रीत बुमराह को लेकर तमाम तरीके की कयास थे, तमाम तरीके की रिपोर्ट्स थी कि वो उनको बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया है और बाकी सारी चीजें, मगर उनको 15 खिलाड़ियों में जगह दी गई है। मगर साथ में यह भी बोला गया है कि भाई वो फेब तक जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। मतलब कि वही बात कि वो हो सकता है कि इनिशियल मैचेस जो है ना, जो लीग मैचेस हैं उसके अंदर 11 में शामिल ना हो, 15 में उनको रखा गया है। अगर सेमीफाइनल और फाइनल में जो है टीम इंडिया पहुंच जाती है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, तो फिर वो मैदान पर उतर जाएंगे। तब तक उनकी जो पीठ की सूजन है वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। जो एक बड़ा खिलाड़ी जिसको टीम में जगह नहीं मिली, मोहम्मद सिराज, उनको एक तरीके से ड्रॉप किया गया है टीम से, वो नहीं है। मोहम्मद शमी की जो है T20 में वापसी हुई थी, अभी इंग्लैंड के खिलाफ उनका नाम अनाउंस किया गया था। यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका नाम जो है वो शामिल किया गया है। तो आपके पास जसप्रीत बुमराह होंगे, आपके पास मोहम्मद शमी होगी, वो डेडली कॉम्बिनेशन होगा जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर जो है धमाल मचाया था। साथ में हार्दिक पांड्या हैं ही यहां पर, और उसके बाद जो है दूसरे स्पिनर्स जो है कुलदीप हैं यहां पर, रविंद्र जडेजा हैं और वाशिंगटन सुंदर को भी जगह दी गई है। 19 फरवरी से जो है चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी और इंडिया के मैचेस जो है आप सबको पता ही है, दुबई में वो सारे मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। सबसे पहले आयुष टीम के 15 खिलाड़ियों का नाम बता दे, उसके बाद आगे की बात यहां पर करते हैं। चलिए जी, अगर टीम के 15 खिलाड़ियों की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जीत अगरकर के साथ, तो रोहित शर्मा कप्तान एक बार फिर से, शायद आखिरी बार उनकी कप्तानी में आईसीसी की किसी ट्रॉफी के लिए हम उतरेंगे, कप्तान रोहित शर्मा होंगे। उनके बाद विराट कोहली हैं, शुभमन गिल एक बार फिर से वाइस कैप्टन है टीम के। विराट कोहली के साथ साथ शुभमन गिल जो है उनको टीम में शामिल किया गया है। इसमें नो ब्रेनर वाली बात थी, उनको शामिल होना था, वाइस कैप्टन है टीम के। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, जो आपने बताया अभी। श्रेयस अय्यर को डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दोबारा से कमबैक का मौका मिला है। बहुत सारे बीच में मामले फंस गए थे क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। लगा कि शायद करियर खत्म हो सकता है, सारी चीजें, लेकिन डोमेस्टिक खेला और दोबारा से कमबैक किया है। श्रेयस अय्यर यहां पे उनकी वापसी हुई है। इसके बाद केएल राहुल के साथ टीम परसिस्ट की है और सवाल यह भी है कि स्क्वाड में किसको कैसे किस पोजीशन पे अनाउंस किया गया है। जिस सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं, इसी सीक्वेंस में खिलाड़ियों के नाम का अनाउंसमेंट भी हुआ है और इससे कहीं ना कहीं अगर आप हिंट समझने की कोशिश करें तो यह भी समझ में आता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि विकेट कीपर होंगे वो केएल राहुल ही होंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली समझ में आता है। वरना ऋषभ पंत मगर का नाम इसमें एक चीज है कि जो अगर विकेट कीपर की बात की जाए ना यहां पर, तो जो साफ साफ जो चीज समझ में आ रही है कि ऋषभ पंत इज द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैटर इन द चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब कि आप केएल राहुल को एज ए प्योर बैट्समैन जो है ना वो कंसीडर कर सकते हैं, वही लेके गए हो। आपने फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जो है ऋषभ पंत को रखा है, ये इसलिए मतलब ये अजीत आगरकर ने खुद बोला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई विकेट कीपर की भूमिका जो है वो ऋषभ पंत निभाएंगे, 11 में होंगे। अगर फर्स्ट चॉइस बोल रहे हो तो 11 में होंगे, और केएल राहुल अगर की जगह जो है वो एज ए प्योर बैट्समैन जो है ना वो बनेगी। अगर जरूरत पड़े तो वो फिर विकेट कीपिंग के लिए मतलब एक बैकअप ऑप्शन भी जो आपके पास यहां पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऋषभ पंत को जो एडजस्ट किया गया। पिछले 2 साल के अंदर एक वनडे मैच इस खिलाड़ी ने खेला, उनकी गलती नहीं थी, बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया था, मगर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। एक नोटिसेबल जो खिलाड़ी जिसकी जगह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बन जाएगी, मगर बनती नहीं है क्योंकि उस तरीके की परफॉर्मेंसेज रही नहीं है। सूर्य कुमार यादव इज नॉट देयर इन द टीम, अगेन बिल्कुल आपने जो बात कही। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। हार्दिक पांड्या टीम में अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं और
आप कहेंगे कि कुलदीप यादव की वापसी हुई है। जी। प्रॉपर इकलौते स्पिनर हैं जो प्रॉपर एज अ डेजिग्नेटेड स्पिनर के तौर पे खेलेंगे, अनलाइक ऑलराउंडर्स जो हमारे पास इस स्क्वाड में बहुत सारे भरे हुए हैं। जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शमी हैं। कंसर्न है, लगातार एक स्टार लगा हुआ है कि मतलब सब्जेक्ट टू फिटनेस, कितने फिट होंगे उस पर डिपेंड करता है। अर्शदीप को मौका मिला है और सिराज के ऊपर मौका मिला है। यशस्वी जायसवाल है टीम में, बैकअप ओपनर के तौर पे होंगे और आप इनको बैटिंग में कभी भी फिट इन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हाई है। रन्स बनाए हैं, ऋषभ पंत को विकेट कीपर बनाया गया है। एंड अगेन रविंद्र जडेजा टीम के साथ है, मतलब ये तीसरे स्पिन ऑलराउंडर आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, मतलब अर्शदीप लेफ्ट आर्म पेसर वाली बात एक तो लेके आते हैं, एक अलग वेरिएशन लेके आते हैं, शायद उसको प्रायोरिटी दी गई है। डोमेस्टिक हाल फिलहाल में बहुत अच्छा सीजन गया है, रणजी भी खेला, वहां भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। और मोहम्मद सिराज का नई गेंद से जो है वो थोड़ी सी जो कला है व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो खराब होती जा रही थी। हमने देखा पिछले एक साल में बहुत गेंदबाजी भी की, इनफैक्ट सबसे ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने की है। शायद यही वजह हो सकती है सिराज को ड्रॉप किया गया। देखिए सिराज बहुत ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, और अगर आप देखें कि भाई लिमिटेड ओवर्स में भी उनका उस तरीके से परफॉर्मेंस जो है ना वो आया नहीं है, ठीक है। अर्शदीप ने बड़ा अच्छा किया है, आप कहीं तो रिवॉर्ड करोगे ना। पिछले साल उन्होंने जो है टी20 के अंदर भारत के लिए, टी20 आईएस के अंदर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटके, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी टी20 वर्ल्ड कप में भी रही। तो अगर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो कभी तो 10वीं से 11वीं में लाओगे, नहीं तो फिर आप उन्हीं नामों के साथ परसिस्ट करते रहोगे। अभी आपने देखा कितनी उन्होंने गेंदबाजी वहां पर भी की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी की, मगर वो विकेट टेकिंग नैक जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो मिसिंग था। तो इसलिए सिराज जो है ना वो मिस आउट करते हैं। यहां पर आपने अर्शदीप को मौका दिया है। तेज गेंदबाजों की आप बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा बात कर लें, जसप्रीत बुमराह हो गए नंबर 1, मोहम्मद शमी नंबर 2 हो गए आपके पास, अर्शदीप सिंह हो गए और साथ में जो है यहां पर आपके हार्दिक पांड्या। तो 4 ऑप्शंस आपके पास तेज गेंदबाजी में बनते हैं। देखिए आपको 2 ही तेज गेंदबाज आप खिलाओगे, दुबई में मैचेस हैं, आप तीसरे का ऑप्शन है नहीं, तो अगर आप 4 ही लेके चलते हो तो वो हो जाता है। एक चीज आपको यहां बता दूं कि ये जो सेम स्क्वाड है इसको रखा गया है जो इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो 3 वनडे मैचेस होते हैं उसमें भी सेम स्क्वाड है। एक बस उसके अंदर चेंज है कि हर्षित राणा हैज बीन चूजन, कि वो जो ओडीआई 3 मैच आपको खेलने इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसमें हर्षित राणा, बुमराह नहीं होंगे, उसमें बुमराह नहीं होंगे, उसमें हर्षित राणा होंगे। और हर्षित राणा को इसलिए चूज किया गया क्योंकि बुमराह की जो फिटनेस कंसर्न्स है उसके ऊपर, नहीं तो आप सेम स्क्वाड जो है वो चाहते थे कि भाई जो टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी उसी टीम को ये 3 वनडे मैचेस जो है वो खेलने चाहिए, वही सेट ऑफ ग्रुप पीपल जो है ना वो कैरी करना चाहिए। मगर बुमराह को लेकर कंसर्न्स है, उनको फिट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है ना वो भी और देखी जाएंगी, टाइम टू टाइम उस पर अपडेट जो है वो टीम मैनेजमेंट को मिलता रहेगा, उस हिसाब से उन पर कॉल लिया जाएगा, नहीं तो सेम टीम आप जा रहे हो। 4 हमने पेसर्स की बात कर ली, जो हमने आपको बताया 4 पेस ऑप्शंस हैं। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, 4 स्पिनिंग ऑप्शंस भी आप यहां पर लेके चल रहे हो, जिसमें से अक्षर, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर आप ऑलराउंडर्स ही कह सकते हो। दुबई की कंडीशंस में वो आपके लिए ऑलराउंडर की भूमिका आसानी से निभा लेंगे। एक आपके पास ऐसा बंदा है जो फुल टाइम जो है आप स्पिनर कह लो उसको, कुलदीप यादव। मतलब स्पिनिंग ऑप्शंस के अंदर आप ना ज्यादा कॉम्पैक्ट नजर आ रहे हो। बिल्कुल, और दुबई में चूंकि आपके सारे मैचेस होने हैं तो आपको कॉम्पैक्ट रहना भी पड़ेगा। तेज गेंदबाजी में बहुत ज्यादा ऑप्शन की जरूरत नहीं भी थी। हाँ, सब्जेक्ट टू फिटनेस है, मोहम्मद सिराज की वापसी एक टर्म पे हो सकती है अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं हो पाते हैं नॉकआउट्स में भी, लीग स्टेज से पहले भी, तब मुझे लगता है कि शायद वहां पे मोहम्मद सिराज की एंट्री हो जाएगी। रिजर्व के तौर पे उनको जरूर उनके बारे में सोचा होगा टीम ने, इस बात पर भी आगे चल के और भी चीजें सामने आ जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगातार जिस तरीके की बातें होनी है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें बहुत कॉम्पैक्ट नजर आ रहा है। और कुलदीप यादव को भी बड़े श्योर हैं टीम वाले कि मतलब कुलदीप हर मैच का हिस्सा होंगे। कुलदीप के साथ अब कौन खेलता है सवाल ये रहेगा, क्या रविंद्र जडेजा को प्रायोरिटी मिलेगी, क्या अक्षर पटेल को प्रायोरिटी मिलेगी, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि तीनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, स्पिनिंग कंडीशन में बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाजी फॉर्म की अगर केवल बात की जाए तो मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है कि किसी को भी आप मौका दे सकते हैं, आपको डिपेंड करेगा कि वेरिएशन किस तरीके का चाहिए। वॉशिंगटन एक ऑफ स्पिनर की भूमिका निभाते हैं और चूंकि कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ऑलरेडी, चाइना मैन करते हैं, तो हो सकता है कि आप एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए अगर जाएं तो अक्षर पटेल और जडेजा का जो पॉसिबिलिटी है वो उस टीम में ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगेन अगर आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए फॉर अ चेंज राइट आर्म से जो फेंके, तो वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका मिल सकता है। और जैसा कि हमने देखा टेस्ट सीरीज में भी बॉर्डर गावस्कर में ये रोहित शर्मा की डिमांड थी कि देखिए हम 3 सीमर्स के साथ जाएंगे, उन्होंने बोला भी ठीक है हम 3 सीमर्स के साथ जाएंगे और मल्टीपल ऑलराउंडर्स हमको चाहिए,
ठीक है, वो मल्टीपल ऑलराउंडर्स आपको मिलते हैं। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आपके पास हार्दिक हो गया, फिर आपके पास 3 जो है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हो गए, तो जो मल्टीपल रोल अदा कर सके, बल्लेबाजी भी कर सके, गेंदबाजी भी कर सके, उस तरीके के जो है खिलाड़ी जो थे वो ज्यादा चाहिए थे। इसलिए 3 पेसर्स के साथ ही टीम यहां पर गई है। गौतम गंभीर के बारे में भी उन्होंने बोला कि भाई गौतम गंभीर से, क्योंकि बहुत दिनों पिछले दिनों रिपोर्ट्स आ गई, दुनिया भर की बातें हो गई, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम मैदान पर होते हैं तो गौतम गंभीर कप्तान और उसके फैसले को ट्रस्ट करते हैं, और उसमें जो है कोई भी बीच में कोई भी हिंड्रेंस जो है ना वो पैदा यहां पर नहीं होती है। एक चीज जो सामने निकल कर आई है वो ये कि भाई शुभमन गिल, कई लोग तो ये बोल रहे थे भाई जगह खतरे में, ठीक है, उप कप्तान बनाया गया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, बिग स्टेटमेंट है ये। एग्जैक्टली, फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट आप बोलते हैं, करके भी दिखा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है आप केवल बोलते नहीं हैं, लगातार बैक कर रहे हैं शुभमन गिल को, और वो बैकिंग एक बार फिर से नजर आई है सामने। ये दिमाग में रखते हुए उपकप्तान बनाया गया कि यशस्वी जायसवाल को भी टीम में सिलेक्ट किया गया। अगर उसके बावजूद शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया तो यशस्वी जायसवाल इज द बैकअप ओपनर, नॉट शुभमन गिल। और होना भी यही चाहिए। देखिए दिमाग यही कहता है, दिल आपका भी यही कहेगा कि शायद जिस तरीके की फॉर्म में यशस्वी जायसवाल हैं, जैसे रन्स बनाए हैं, अक्रॉस फॉर्मेट बनाए हैं, शायद आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, लेकिन आप भूलिए मत पूरा 2022, पूरा 2023 जिस तरीके से शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में स्पेशली रन्स बनाए हैं, आउटस्टैंडिंग रहा है। और बिल्कुल आप एक वर्ल्ड कप में उतने अच्छे टच में नजर नहीं आए, लेकिन वर्ल्ड कप के जस्ट पहले फॉर्म थोड़ी सी डिप हुई थी, उसके पहले लगातार रन बना रहे थे पूरे साल, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आपके प्लेयर थे पूरे साल भर में। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था बैकअप ओपनर के तौर पर। यशस्वी ने डेब्यू भी नहीं किया है अभी इस फॉर्मेट में, आप इस बात को समझिए। तो कहीं ना कहीं फॉर्मेट को समझना, उसके डिमांड्स को फुलफिल करना, यशस्वी इज अ वेरी गुड प्लेयर, आगे चल के बहुत रन बनाएंगे टीम इंडिया के लिए, लेकिन फिलहाल T20 वर्ल्ड कप की तरह यहां पर भी वो एज अ बैकअप ओपनर ही टीम के साथ जाएंगे। मुझे लगता है वाइस कैप्टन बनाना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है शुभमन गिल को। क्यों? क्योंकि अब से एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर उनको आपने वाइस कैप्टन बनाया, दैट मींस कि ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, ही इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ प्लेइंग 11। और यशस्वी जायसवाल के होते हुए अगर आपने उनको उपकप्तान बनाया तो यशस्वी जायसवाल बैकअप आपके ओपनर हैं, ना कि शुभमन गिल। क्योंकि शुभमन गिल ने, आप सीधी सी बात ये कि भाई आपने उन खिलाड़ियों को ट्रस्ट किया है जिन्होंने 1 साल पहले इसी फॉर्मेट के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप खेला और फाइनल तक का सफर तय किया। आप उन सेट ऑफ ग्रुप, उस स्कोर ग्रुप के साथ जाना चाहते हो, होना भी ऐसा ही चाहिए ना, क्योंकि भाई अभी साल भर ही बीता है, कुछ गलत वहां पे हुआ नहीं था, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर आई थी, तो आप अभी उनको ट्रस्ट करोगे, अभी उनसे आगे बढ़ने की यहां पर कोशिश नहीं करोगे। आप करुण नायर को लेकर बहुत बातें हो रही थी, ठीक है भाई, बोला भी, अगर साहब ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला वो भी एक बार आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि करुण नायर बहुत कमाल का सीजन, मतलब 750 ऑड रन्स बना देना उस एवरेज के साथ, बहुत कमाल की बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदर्शन है। लेकिन आप देखिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस टीम में, जगह बनाना, वो टीम जो फाइनल तक का सफर तय करती है, इस टीम में जगह बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत टफ कंपटीशन था। जैसे तैसे हमने टीम सेलेक्ट की है, इट्स ऑलवेज टफ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि यस, मीटिंग में हमने करुण नायर पर डिस्कस किया, उन पे बात भी हुई, उनके स्टैट्स, उनके आंकड़े, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफें भी हुई, एक्सीलेंसी की, लेकिन अगेन इस स्क्वाड में जगह बनाने के लिए शायद आपको और टफ फाइट देनी पड़ेगी, और फिलहाल इस स्क्वाड में वो जगह नहीं बनती है। और बिल्कुल ठीक बात है, मैं अग्री करूंगा, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। मोहम्मद सिराज पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा गेंदबाजी करने के बाद भी उनकी जगह नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि फॉर्म में डिप आया है, आप इस बात को मानिए, नई गेंद से सिराज वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बाकी प्लेयर्स पे भी लगातार बात हो रही थी कि स्पिनर्स और क्यों नहीं है, चहल को लेके जा सकते थे क्या आप, अगर आप दुबई में खेल रहे हैं तो। चहल आउट ऑफ टच है, सीन में है ही नहीं, ओडीआई क्रिकेट के सीन में तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उनको मौका मिला है। आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर नहीं सकते, केएल राहुल ने कोई गलती की नहीं, आप उनको ड्रॉप करेंगे नहीं, यशस्वी जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पे खेलता है। करुण नायर जो है वो 1 डाउन खेल रहे हैं, 2 डाउन खेल रहे हैं, आप मिडिल ओवर्स में ही खेल रहे हैं। मिडिल ओवर्स में आप 1 डाउन विराट कोहली को तो हटाएंगे नहीं, आप श्रेयस अय्यर को हटाएंगे नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। ऋषभ पंत का कमबैक हुआ है, उनकी वापसी हुई है, तो एक आधा चेंजेस टीम में होने थे और वो हुए भी हैं। अर्शदीप को मौका मिला है, शायद गेंदबाजों में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है और कहीं ना कहीं गेंदबाजी यूनिट में भी उतना ही कंपटीशन था जितना बल्लेबाजी में था। आपके लिए कुछ स्पॉट्स फिक्स थे और हार्दिक पांड्या की वापसी हो चुकी है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपको बता दें कि वो भी कुछ मैच के बाद बाहर चले गए थे। वर्ल्ड कप के फाइनल स्क्वाड में हार्दिक पांड्या नहीं थे और शायद तभी सूर्य कुमार यादव या बाकी खिलाड़ियों की जगह बनी थी, वरना वहां पे हार्दिक की एंट्री हो जाती तो वो जगह भी नहीं बन पाती। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बेहतर टीम चुनी गई है और
ट्रस्ट किया गया उन बंदों पे जिन्होंने पहले परफॉर्म करके दिया है आपको। बिल्कुल, संजू सैमसन एक नाम है जिनको लेकर चर्चा थी कि भाई उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया, मतलब ओडीआई फॉर्मेट में तो उन्होंने शतक बनाया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वो भी, मगर उनका नाम जो है वो नहीं लिखा गया। अब ये किस वजह से ये हुआ है? या तो आप ऋषभ पंत के एक्स फैक्टर को आपने जो है वो सबसे आगे रख दिया। Exactly. भाई आपने केएल राहुल को भी नहीं बोला कि भाई वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, उनको आपने एज ए बैटर इंक्लूड कर लिया। ऋषभ पंत को आपने फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बना लिया। संजू सैमसन का नाम फिर कहीं से जगह बनती ही नहीं है, जबकि उस बंदे ने भी परफॉर्म करके दिया है। तो अभी कल की खबर है कि भाई उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलने से जो मना कर दिया था विजय हजारे ट्रॉफी केरल की तरफ से, या उसका साइड इफेक्ट हो सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है। इस पे तो चर्चा करने वाली बात होगी और आगे भी इस पिक्चर के हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे क्लैरिटी नहीं आई है। क्लैरिटी नहीं आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये न्यूज सर्कुलेट हो चुकी थी, बहुत तेजी से वायरल हो रही थी कि भाई उनका करियर, वनडे करियर एटलीस्ट खतरे में है, क्योंकि डोमेस्टिक खेलने से उन्होंने मना कर दिया। अब अलग अलग बातें हो रही हैं। वो संजू सैमसन का पार्ट अलग है। उनका कहना है कि भाई उन्होंने बोला था कि ऑप्शनल ट्रेनिंग जो है आपकी उसमें मैं अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन मैं खेलूंगा विजय हजारे। लेकिन उनको लगा कि शायद वो बोल रहे हैं कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूं ट्रेनिंग के लिए या किसके लिए, तो उन्होंने स्क्वाड में नाम ही ऐलान नहीं किया इनका। तो ये कुछ कंफ्यूजन है। बीसीसीआई ने बोला है कि भाई इस पे हम जांच करेंगे, क्या सच्चाई निकल के बाहर आती है, क्या है अंदर की बात, किसका पक्ष बेहतर है, क्या केरला क्रिकेट एसोसिएशन सही बोल रही है या संजू सैमसन सही बोल रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पे चर्चा बनी है। आगे क्या इस पे विवाद कहां तक पहुंचता है, ये क्या इसमें इन डेप्थ बातें होती है, वो भी हम आपको लेके आएंगे। लेकिन सवाल तो उठेगा कि संजू सैमसन की जगह भी इस टीम में नहीं बनी है, और जाहिर सी बात है एक टीम में आप तीन तीन विकेट कीपर्स को लेके नहीं जाते हैं। यानी कि केएल राहुल हैं आपकी टीम में ऑलरेडी, जिन्होंने वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग की, और ऋषभ पंत की वापसी हो गई है, जो अनडाउटेडली आपके हिसाब से, आपके मायनों में अक्रॉस फॉर्मेट आपके बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑप्शन हैं आज की डेट में इंडिया में। और शायद इसीलिए उनको इतना बैक किया जा रहा है। यह भी बोला गया कि भाई वो हमारे प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। अब सवाल यह है कि प्लेइंग 11 कैसे चुनी जाएगी इस 15 में से, यह भी एक बहुत बड़ा भाई 15 को चुनने में इतनी कचकच हो गई, ठीक है। आपने कल अनऑफिशियली एक मीटिंग की, आज सुबह ऑफिशियली एक मीटिंग की, जो टाइम स्लॉट था कि भाई इस टाइम हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाएंगे, 3 घंटे उससे 3 घंटे आप डिले हो गए। 15 चुनना बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसे इसमें से 11 चुनना और मुश्किल होगा। Exactly. ठीक है, क्योंकि वहां पर और फाइट होगी। आप श्रेयस अय्यर को दो, केएल राहुल को दो, फिर नीचे से किसको हटाओ, किसको खिलाओ, वो सारी बातें जो है ना वो बाद की बातें। मगर अभी जो है एक चीज है कि रिवॉर्ड मिला है। देखिए 11 में खेलने का मौका मिले नहीं मिले, ये डिपेंड करता है कि आपके दोनों ओपनर्स जो है ना वो फिट एंड फाइन है कि नहीं। मगर यशस्वी जायसवाल ने जो है ना वो अपना कमाया है, ये जगह जो है ना वो कमाई है अपनी परफॉर्मेंस से, और पहली बार वनडे टीम में सिलेक्शन हुआ है पूरी तरीके से। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जो प्रदर्शन था, उसके पहले लगातार टी20s में जब मौका मिला, और टी20 वर्ल्ड कप में भी उसका इनाम मिला था उनको, रिवॉर्ड। विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन कर रहे थे और बैकअप ओपनर के तौर पे उनको रखा गया था। ठीक है, इन दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप था, उनको मौका वहां भी नहीं मिल पाया, लेकिन यहां पर भी उनको उस चीज का रिवॉर्ड मिला, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अभी डेब्यू भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है और मिलेगा। देखिए कंसिस्टेंटली 2-3 साल यशस्वी जायसवाल आज से नहीं है इंडियन क्रिकेट के सीन में, पिछले 2-3 साल से हैं लगातार, और लगातार कंसिस्टेंटली बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं टी20s में जब भी मौका मिला है। ऑलमोस्ट उनका करियर स्ट्राइक रेट 167-170 के आसपास का है, आप सोचिए टी20s में। तो कोई गलती वो खिलाड़ी नहीं कर रहा है, टेस्ट मैचों में लगातार रन बना रहे हैं जहां जहां मौके मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस करते रहिए। मैं कहता हूं करुण नायर की बात कर रहे हैं लोग इतना सोशल मीडिया पे, करुण नायर एक सीजन नहीं, लगातार बैक टू बैक 2 सीजन इसी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करके एक बार दिखा दें ना, उनका नाम टीम के सिलेक्शन में आ जाए तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा, क्योंकि खिलाड़ियों को प्रदर्शन का मौका मिलता है। डिपेंड करता है कई बार कि आप किस पोजीशन पे खेलते हैं, कहां पे खेलते हैं। ओपनिंग स्लॉट में लगातार चर्चा चल रही थी कि भाई शुभमन गिल का थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ है और एज अ बैकअप ओपनर आप जरूर एक खिलाड़ी को रखना चाहते हैं। यस, आपके पास केएल राहुल हैं, लेकिन वो आपके सॉर्टेड नंबर 5 हैं। आप उन पे बैंक कर चुके हो कि ही इज आवर फिनिशर अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या, उनके साथ आप जाना चाहते हो अगर वो वहां खेलते हैं। हो ये भी हो सकता है कि आप ऋषभ पंत को आप चूंकि 2 डाउन खिलाना चाहते हो, फिनिशिंग का जो प्रॉपर है काम वो आप अकेले ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या के कंधों पे डालना चाहते हो, ये भी हो सकता है अगर आप ऋषभ पंत को टीम में घुसाते हैं। केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नंबर 5 पे भी खेलेंगे। मतलब मोटी बात ये है कि भाई आपको 15 आपने चुन ली, 11 चुनना वो मुश्किल काम हो गया। एक बार दोबारा से ना दिखा दें, फ्लैश दिखा दें, मैं एग्जैक्टली ना डिसाइफर करके बता देता हूं कि बल्लेबाज कौन है, विकेट कीपर कौन है, ऑलराउंडर कौन है और बॉलर्स कौन कौन से चुने गए। फटाफट से फ्लैश दिखा दें। 15 खिलाड़ियों का चुनाव हो गया है जी। यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जो है यहां पर आपके प्योर बैट्समैन के रूप में जगह बनाते हैं। विकेट कीपर 2 केएल राहुल एंड ऋषभ पंत, ऑलराउंडर
ऑलराउंडर्स हो गए हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव प्योर बॉलर्स के तौर पर आपने जो है टीम में यहां पर जगह बनाई है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है और यही टीम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस भी खेलेगी। ओनली एक डिफरेंस ये है कि बुमराह जो है उन 3 वनडे मैचेस में नजर नहीं आएंगे, वहां पर हर्षित राणा को जो है रखा गया क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर, बुमराह की फिटनेस को लेकर सवाल है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी जिसके साथ हम दोनों जो है आपके सामने हाजिर हो गए। फटाफट से इस खबर का इंतजार जो है सारे फैंस को था और हमने भी वादा किया था कि जैसे ही फटाफट से ये खबर आएगी स्पोर्ट्स 9 पे आपको जो है सबसे पहले हम पूरा एनालिसिस करके दिखाएंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।